अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, कबल अज़ इस्लाम मक्का के काफिर बुतों की पूजा करते थे और 40 साल एक शख्स ने उनके दरमियान ज़िंदगी गुजारी और उन लोगों ने, अहले मक्का ने, उस शख्स को सादिक और अमीन का लक़ब दिया और वो दिल की गहराइयों से उसे सच्चा समझते थे। और वो 40 सालों में उन्होंने कोई एक झूठ, कोई एक बददियानती, कोई एक बद अखलाक़ी उस शख्स की तरफ से नहीं देखी और अहले मक्का इज़्ज़त करते थे। और जब उस शख्स को अल्लाह ताला ने नबी चुन लिया, नबूवत दे दी, तो उसने दावत हक़ दी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दावत हक़ दी तो कुफ़ार मक्का को कहा कि ये बुतों की पूजा छोड़ दो, बुत परस्ती तो शिर्क है। उन्होंने कहा, मोहम्मद तुम सच्चे हो, तुम अमीन हो, सादिक हो, लेकिन ये बात हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। क्यों? कि ये तो हमारे बाप दादा का काम है, ये तो आबाओ अजदाद से हम करते चले आ रहे हैं। इन बुतों को बुरा ना कहो, ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे खुदा हैं, इनको बुरा ना कहो, बाकी जो कहोगे हम मानने को तैयार हैं। नाज़रीन, बुत परस्ती शिर्क है, हम सब जानते हैं, लेकिन ये तो ज़माने जाहिलियत की बात है ना। आज इल्म फ़न के इस दौर में भी बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ परवान चढ़ रही है और वो पनप चुकी है, पैदा हो चुकी है। बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़, ख़तरनाक रुझान, और वो है शख्सियत परस्ती। जी हाँ, आज का इंसान शख्सियत परस्ती के शिर्क में मुब्तला हो चुका है। ये एक मकरूह फेल है कि आप किसी इंसान को अपना रहनुमा मान लें और ऐसा रहनुमा मान लें जो बेऐब हो और उसमें कोई बुराई ना हो, और उसकी बुराइयां हों भी तो आप उसको माने ना, तस्लीम ना करें और पर्दा डालें। इंसानी दुनिया में नस्ल आदम में एक ही ज़ात ऐसी गुजरी है, एक ही शख्स ऐसा गुजरा है, एक ही इंसान ऐसा गुजरा है जिसकी तस्दीक, जिसकी कोई मिसल है ना मिसाल है, और वो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनमें तमाम खूबियों को अल्लाह ताला ने यकजा कर दिया। और मोहसिन इंसानियत अपने अखलाक की वजह से और अपनी खूबियों की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में आज भी जो काफिर हैं, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, वो भी कहते हैं कि मोहम्मद आइडियल शख्स था। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लाइफ एक आइडियल लाइफ थी, मिसाली ज़िंदगी थी जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। तो दौरे इल्म फ़न में आज, जबकि हम आलिम फाजिल हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने वो बुत परस्ती वाले दौर को दोबारा शुरू कर दिया, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक रुझान हमने अपना लिया, शख्सियत परस्ती। आप जानते हैं शख्सियत परस्ती का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ये हराम है। सबसे आला इंसान ने भी अपनी उम्मत को यही कहा कि अल्लाह की परस्तिश करनी है, मेरी नहीं करनी, अल्लाह की पूजा करनी। अल्लाह रब है, वो खुदा है, तो सब उसके सामने झुकेंगे, उसकी ही इबादत करेंगे और कोई इंसान उसका शरीक नहीं है। आज एक मकरूह फेल, एक मकरूह जो है रुझान, वो शख्सियत परस्ती का हमारी इस पढ़ी लिखी तरक्की याफ्ता ज़िंदगी में, इस तरक्की याफ्ता दुनिया में परवान चढ़ चुका है। और आज हम कुछ मजहबी रहनुमाओं को भी एक ऐसी आइडियल शख्सियत बना लेते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इसकी इस वक्त बेहतरीन मिसाल है वो है हमारी सियासत, हमारे सियासी रहनुमा। मैंने एक सियासी लीडर को अपना रहनुमा बना लिया, अपना हीरो बना लिया, और मैं उसकी शख्सियत परस्ती के सहार में इतना मुब्तला हो गया हूँ कि मैं उसके झूठ को झूठ नहीं समझता, मैं उसकी बुराई को बुराई नहीं समझता,
मैं उसकी गलती को गलती नहीं मानता, तो ये क्या रवैया मुझे ज़ेब देता है। और आपने एक सियासी शख्सियत को अपना लीडर मान लिया, हीरो मान लिया, और आप उसकी तमाम बुराइयों से आंखें बंद करके बैठे हैं। तो ये शख्सियत परस्ती तो बहुत ख़तरनाक है। देखिए, बुत परस्ती, बुत की पूजा करना कोई ऐसा काम नहीं जिससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, सिवाय इसके कि जो गुनाह कर रहे थे वो लोग, या आज भी अगर कोई करता है तो आप किसी बुत के सामने मदह सराई करें, उसकी तारीफ़ें करें, उसके ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला दें, और उसके गले में हार डालें, उस पर फूलों की पत्तियां निछावर करें, उस पर खुशबू फेंकें, उसके सामने हाथ जोड़ें और प्रणाम करें, और उसके सामने सजदा करें, उसकी बलि चढ़ाएं, भेंट चढ़ाएं उसके चरणों में, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो बुत है। उसका तो दिमाग नहीं है, उसका दिल भी नहीं है, उसकी आंखें भी नहीं है, उसकी ज़ुबान भी नहीं है, कान भी नहीं है। तो बुत के सामने ये सब कुछ करने का कोई नुकसान ऐसा फिजिकल नहीं हो रहा, लेकिन बुत तो बुत है। लेकिन जब आप किसी इंसान के सामने यही काम करते हैं, उसकी हम सराई शुरू कर देते हैं नाजायज़ और गलत, और उसकी गलतियों को अच्छाइयाँ बना के पेश करते हैं, चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं, और उसके गले में हार डालते हैं, उसके झूठ को झूठ नहीं कहते, तो फिर ऐसे शख्स का दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा रहनुमा वो फिरौन बन जाता है। वो समझता है कि आई एम द ओनली वन, और वो किसी को खातिर में नहीं लाता। क्यों? कि हम जैसे लोग ना आकबत अंदेश, और हम जैसे खुद गर्ज, किसी ओहदे के लालच में, रुपए पैसे के लालच में, अपने लीडर के करीब रहने के लिए, उसके गुड बुक्स में रहने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए, कुछ न कुछ ऐसी फेवर हासिल करने के लिए, हम उसकी गलत बात को भी सही कहते हैं। तो इससे ख़तरनाक रुझान तो कोई है नहीं। इसी से हमारी कौम जो है वो ज़बू हाली की तरफ जा रही है। ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। सबसे पहला दर्जा तो है बुराई को हाथ से रोकना। कोई गलत काम करे, गलत बात करे, उसको रोकें, ज़ुबान से बुरा कहना। और सबसे कमज़ोर दर्जा है दिल में बुरा समझना। लेकिन आज तो हम अपने हीरो के लिए, अपने मजहबी या सियासी रहनुमा के लिए, ये दिल में भी बुराई नहीं समझते, दिल से भी उसको बुरा नहीं समझते, अगर हमें दूसरे कामों की ज़रूरत नहीं है। हमारा ज़मीर मर गया है। हम सच को सच नहीं कह सकते, हम हक को हक नहीं कह सकते, किसी की खुशनुदी के लिए, कुछ फेवर हासिल करने के लिए, दुनियावी गर्ज़ व कायद के लिए। तो हमसे बड़ा मुनाफिक कौन है? वो कुफारे मक्का की तो मिसालें ही रह गईं, हम तो उनसे आगे निकल गए। एक ऐसे ही परस्तार से, अपने एक वर्कर से सियासी लीडर ने पूछा, यार ये बताओ 2 जमा 2 कितने होते हैं? उसने कहा, मेरे आका आपको कितने चाहिए? 2 जमा 2 जो भी होते हैं, आपको कितने चाहिए? अगर आपको 2 जमा 2 3 चाहिए, डोंट वरी, हो जाएगा। और अगर आपको 2 जमा 2 5 चाहिए तो फिक्र ना करें, मुश्किल नहीं है, ये भी हम कर लेंगे। आप इस बात को छोड़ें कि 2 जमा 2 कितने होते हैं। आप बताएं आप क्या चाहते हैं, कितने बनाना चाहते हैं, 3 या 5, हम कर लेंगे। ये है आज के हमारे कौम का, हमारी कौम का रवैया, कि वो अपने लीडर के लिए वो कहते हैं, जी आप कह रहे हैं कौवा सफ़ेद है, तो जनाब सफ़ेद है, मुश्किल नहीं है, हम साबित कर देंगे कि ये सफ़ेद है, कौवा काला नहीं है। कुछ सोचिए, हम में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई बैरिस्टर है, कोई किसी अच्छे ख़ानदान से है, और कितने हम ख़ानदानी लोग हैं, लेकिन सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए एक ऐसे शख्स को हीरो बनाकर, लीडर बनाकर, उसको पूजने के लिए हम एक हो जाते हैं, और हम उसकी सारी बुराइयों को दफन कर देते हैं, उसकी गलत बातों पे उसे टोकते नहीं हैं, उसकी गलतियों पे उसे रोकते नहीं हैं, उसके झूठ पे उसे झूठ नहीं कहते, और
हम उसको एक आइडियल शख्सियत बना के उसकी परस्तिश शुरू कर देते हैं, तो क्या ये रवैया हमारा दुरुस्त है? आज इसीलिए हमारी सियासत मकरूह सियासत हो चुकी है, डर्टी पॉलिटिक्स। मैं एक ऐसे लीडर के लिए मदासराई कर रहा हूं जो करप्ट है, आप एक ऐसे लीडर के लिए मदासराई कर रहे हैं जो झूठा है, एक और शख्स ऐसे लीडर के लिए कर रहा है जो कि बेईमान है, और एक और शख्स जो कि उसके लिए मदासराई कर रहा है जो लालची है, खुद गर्ज है, जिसने खुद अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर लिया, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। और एक ऐसा शख्स जो झूठ बोलता है और जो अपनी अहद पे कायम नहीं रहता, उसको भी हमने लीडर बनाया हुआ है और उसकी परस्तिश और पूजा कर रहे हैं, और इतनी हद तक चले जाते हैं, जुनूनी उस शहर में मुब्तला हैं, अपने बहन भाइयों से लड़ रहे हैं, अपने घरों में लड़ाई कर रहे हैं, दोस्त से जो है तकरार कर रहा है, और उस मरने मारने पे तुल जाता है कि जी मेरा लीडर सही है, वो कहता है मेरा लीडर सही है। मोहतरम नाज़रीन, जो अच्छे काम करता है, जो डिलीवर करता है, मोस्ट वेलकम, वही हमारा लीडर है। और जो डिलीवर नहीं कर पाता, हमारा ख्याल नहीं रखता, आवाम का ख्याल नहीं रखता, उसके लिए खुदा हाफिज़, सिंपल इज़ दैट। हम क्यों उसकी पूजा करें, क्यों उसके बुराइयों पे, झूठ पे पर्दे डालें? और दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर हम सियासी जमात की बात करें तो हर सियासी जमात में अच्छे लोग मौजूद हैं, हर सियासी जमात में ईमानदार लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उनको सामने नहीं आने दिया जाता। और जो दूसरी लोग हैं ताकतवर और जो गलत हैं, वो उनको दबा के रखते हैं। तो ये किसका काम है? अवाम का काम है। और ये अवाम से भी ज़्यादा किसका काम है? उन वज़ीरों मुशीरों का काम है जिन्होंने अपना लीडर चुना है। वो वज़ीर और मुशीर क्यों नहीं कहते कि जनाब आप यहाँ पे गलत हैं, हुजूर ये ऐसे नहीं आपको कहना चाहिए, हुजूर ये आप सच नहीं कह रहे हैं, ये हकीकत नहीं है, असल तो ये है। किसी की जुर्रत नहीं, किसी भी दौर में, हर दौर में ऐसा ही होता है। किसी सियासी रहनुमा, सियासी लीडर के सामने वज़ीरों मुशीरों की जुर्रत नहीं है। क्यों? सबको लालच है, सबको अपना फ़ायदा देखना है, अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी नौकरी बचानी है। तो ये रवैया इंसानियत वाला रवैया है क्या? क्या ये कुफार मक्का से अच्छा रवैया है? यकीनन नहीं। हमें ये रवैया ज़ेब नहीं देता। हमें एक ऐसे लीडर को अपने मुल्क की भागदौड़ देनी चाहिए जो डिलीवर कर सके, जो आवाम के दुख दर्द में शामिल हो, जो सच बोलता हो, झूठ ना बोले, जो अपने अहद को पूरा करे, अपने वादे को पूरा करे, और जो अवाम की दौलत को ना खाए, लूटे ना, करप्ट ना करे, अपनी जायदादें ना बनाए। मुश्किल काम तो ज़रूर है, लेकिन अगर हम सब एक हो जाएं और कोशिश करें और उसूलों पे चलें तो यकीनन ऐसे लीडर हमारे सामने आएंगे और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए काम होगा। हमें इस शख्सियत परस्ती के झूठे शहर से निकलना है। ये आज पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या जाहिल करेंगे? जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग मदासराई करते हैं, मीडिया पर बैठकर एक झूठ को पर्दा डालते हैं, और वहाँ मीडिया पे बैठ के हम जैसे लोग जो अच्छी फैमिली से, अच्छे ख़ानदानों से, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई सियासतदान, कोई जनाब बैरिस्टर, कोई वकील, और वो कोई फ़ौजी, रिटायर्ड फ़ौजी, ये सब लोग अगर कहें कि नहीं जी कौवा सफ़ेद है, तो फिर उस कौम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह हमें हिदायत दे। आमीन।